नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि किनारी पंचायत का कैंपेन चल रहा है। किनारी पंचायत में जो पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे मुखिया के प्रत्याशी इस मैदान में आए हुए हैं और इसी में चूँकि ये जो है महिला सीट है, महिला सीट आरक्षित है और हमारे बीच में एक कैंडिडेट के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। आज मैं उनसे वार्तालाप का कुछ अंश दिखलाने जा रहा हूँ कि आखिर इस मुखिया के रूप में इनको कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना इस पंचायत के लिए आखिर इनका मकसद क्या है और अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद इस पंचायत की कैसे भला कर सकते हैं। सर, सबसे पहले कि आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सोना देवी आपकी कौन है? हमारी पत्नी है। इसके पहले कभी भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं कि नहीं? जी नहीं किए हैं। आप चूँकि कुम्भवा से हैं और कुम्भवा के होने के नाते एक बात और हमारे लिए ख़ास हो जाता है जो हम बाद में आपको बताएंगे। चूँकि दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसी पंचायत के रहने वाला हूँ और जैसा कि ये कुम्भवा बता रहे हैं तो ये मेरे पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। और सर, ये बताइए कि आखिर ये मुखिया के रूप में, इस जनप्रतिनिधि के रूप में आने के पीछे क्या मकसद है? मकसद ये है कि सुनने में आया था जी, मैं जब बिजनेस में था तो सुनने में आया था कि आज के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो इस पोस्ट को बिजनेस बना दिए हैं। बिल्कुल। मेरा सोचना था कि क्या बिजनेस से हट करके भी सचमुच में जनता का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है कि नहीं। मैं इसी को टेस्ट करने के लिए आया हूं कि एक सच्चे, ईमानदार और कर्मठ सेवक के रूप में जनता का सेवा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या केवल ये बिजनेस बन करके रह जाएगा। अभी तक के आपका अनुभव यही कहता है कि ये जो चुनाव है, मुखिया बनना, सरपंच बनना या वार्ड बनना सिर्फ एक बिजनेस है, बिजनेस के सिवा और कुछ नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग इसको बिजनेस बनाए हुए हैं, हर लोग इसको बिजनेस नहीं बनाए हुए हैं। ये सचमुच में जनता के सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है और बनाया जा सकता है, लेकिन हम में इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। ये बहुत अच्छी सोच है और ये हकीकत भी है कि अभी जो है बहुत सारे लोग मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, उसमें 50-50 लाख रुपया लोग खर्च करते हैं। कोई समाज सेवी इतना रुपया लगा करके समाज सेवा के लिए ऐसा काम नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में वास्तव में समाज सेवा की परिकल्पना और समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाए तो ऐसा किया जा सकता है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला इस पंचायत में जो आप देख रहे हैं, आपको कमी क्या नज़र आ रहा है? सबसे बड़ी कमी हमें ये नज़र आ रही है कि जनता का जो पैसा आता है, सपोज दैट जैसे 1 लाख रुपया आता है तो मुझे नहीं लगता है कि 20,000 का भी काम होता है। वो 80,000 चला जाता है पॉकेट में। अगर वो 80,000 का काम हो जाए तो जनता को फिर कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार इतना पैसा जरूर देती है जिससे जनता का भरपूर विकास हो सके। तो इस प्रकार से आपके बारे में हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि ऐसा आप भी तो कर सकते हैं कि आपके पास भी 20% आप रख लें, 20% खर्चा करें? बिल्कुल, ये संभव है, लेकिन जनता को एक बार विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि मैं भी वैसे ही करूंगा या मैं कुछ बदल करके सचमुच में ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। जनता को विश्वास करना होगा, इसलिए कि मेरे पास दिखाने के लिए अभी केवल कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मेरी बैक हिस्ट्री देखी जा सकती है जी। ऐसा देखा जा रहा है, मैं कई जगह पर पंचायत में जाकर के देखता हूं तो विद्यालय के खास करके शिक्षा की जो व्यवस्था है बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आपको इसमें आने के बाद शिक्षा के बारे में आपका परिकल्पना क्या है? कैसे इसको, शैक्षणिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं? मैं जो कह दिया कि 1 लाख में 20,000 ही काम होता है और 80,000 गायब हो जाता है। अगर उस पैसे को यूटिलाइज किया जाए तो हर क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट पैसा कम नहीं देती है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। उसका गैर यूटिलाइज करके किसी भी रूप में अगर यूटिलाइज करेंगे और सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो शिक्षा का भी स्तर बहुत अच्छा किया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पंचायत में अभी तक जितना भी मुखिया बने हैं वो शिक्षा पर कोई काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, हमें भी लगता है ऐसा जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि शिक्षा को एकदम छोड़ दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। स्कूल ध्वस्त हो रही है, टीचर नहीं आते हैं तो बच्चे को बैठने के लिए जगह नहीं है, क्लासरूम में बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं, दिक्कत है। एंटी क्लास भी बात आती है, चूँकि बहुत सारे लोगों का, जब आपके संबंध में जब मैं कोई दलित बस्ती में जाता हूँ या कोई दलित मोहल्ले में जाता हूँ तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि राधे बाबू जो हैं स्वर्ण कम्युनिटी से हैं, ठीक है, और उनके अंदर की कहीं ऐसी प्रवृत्ति तो हमारे लिए कोई हानिकारक तो ना होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने माध्यम से उन लोगों को आश्वस्त कैसे करेंगे कि मैं भले ही स्वर्ण हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करूँगा, इस बात को कैसे आश्वस्त करेंगे?
मैं जनता के सामने, और यहाँ पर एक हमारे भाई मखदुमपुर के बगल के बैठे हुए हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि आज के 30 बरस पहले जब मैं मंदिर अपने, हमारे दरवाजे पर मंदिर है और उसमें हर एक साल ऐसी होता था, अष्टजाम यज्ञ होता था। शायद मैं पहला शख्स था उस दिन कि अष्टजाम में हरिजन लोगों के लिए, हालांकि हरिजन शब्द से हमें थोड़ा आपत्ति है, हरिजन लोगों के लिए मैं अपना द्वार खोला था और कहा था कि मखदुमपुर के सारे भाई बंधु, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो आएंगे और हमारे अष्टजाम में भाग लेंगे। और ऐसा हुआ था। मखदुमपुर गांव में जाकर के पूछा जा सकता है, ये 30 बरस पहले की घटना है। मैं उस दिन से हिंदू और मुसलमान और हरिजन शब्द से नफरत करता हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं उसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमें उतनी शक्ति नहीं है। हरिजन शब्द से नफरत है या हरिजन से नफरत है? हरिजन शब्द से नफरत है। हरिजन शब्द से नफरत क्यों है? इसलिए कि वास्तव में वो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, छोटे भाई के रूप में हैं, उन्हें छोटा भाई भी कहा जा सकता था, मुझे लगता है। जी जी। तो आप इन लोगों को, आपके माध्यम से हम ये बता दें कि आपके अंदर में इस प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है और आप जो है समानता के आधार पर समाज को निर्माण करने की ओर आप अग्रसर हैं और ऐसा करना चाहते हैं। क्या आप यही कहना चाहते हैं? मैं अभी पंचायत के अंदर जितने दलित बस्ती हैं, मैं उन सबों के अंदर गया हूँ। यहाँ पर वो मांझी जी की एक पत्नी मर गई थी, उसमें भी मैं गया था। मैं मखदुमपुर में, मेरा घर है मखदुमपुर, वहाँ पर जाता हूँ। आप किन्हीं भी हरिजन लोगों से पूछ लीजिए कि मेरा व्यवहार क्या है, वही बतला देंगे। अच्छा सर, हरिजन शब्द जो है, आपको नहीं लगता है कि हरिजन शब्द जो है ये शब्द गैरकानूनी है? अब इस कानून के बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन थोड़ा लगता है कि हरिजन 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 कहना लोग कहते आ रहे हैं, अच्छा इसलिए कह देते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि हरिजन शब्द एक गैर कानूनी शब्द है। इस शब्द के प्रयोग से अगर किसी को आपत्ति हो तो इस शब्द का प्रयोग नहीं करना यही बेहतर होता, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इसको आधार बनाया गया है और इसके ऊपर ऐसे FIR भी किया जाता है। और आपने इस बात को पहले कहा है कि हरिजन शब्द से मुझे आपत्ति है, अर्थात आपके माइंड में ये बात है कि नहीं, हरिजन शब्द उचित शब्द नहीं है। नहीं है, मैं तो पहले ही कहा कानून के रूप में तो मैंने बता जी। आपका सर चुनाव चिन्ह आवंटन हो गया, क्या चीज़ है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह, मेरा नहीं, मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, जो भट्ठा का चिमनी होता ना है, धुआं निकलता हुआ चिमनी छाप है। सर अब हम चूँकि आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, चूँकि आप कैंपेन में चले हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे दलित की बस्ती में जब हम लोग जाते हैं तो उनको राशन कार्ड नहीं है, कॉलोनी नहीं है, बहुत से लोगों को वोटर कार्ड नहीं है, उनकी जितनी भी संवैधानिक अधिकार है वो सब का हनन हो रहा है। हनन नहीं, उसके नाम पर सब आता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। तो इसके लिए आप, एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को कैसे सामना करेंगे? सर मुझे नहीं लगता है कि वृद्धावस्था पेंशन बनवाना, राशन कार्ड बनवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इच्छा शक्ति की कमी है, इसमें कोई भी रुपया नहीं लगता है। मैं जैसा कि पहले भी आपको कहा है, मैं बहुत सारे बस्ती में, सलेमापुर में, मखदुमपुर में देखा हूँ कि 70 बरस के आदमी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं है। जो प्रोफेसर साहब हैं उनको तो राशन कार्ड है, लेकिन सचमुच में जिसको राशन कार्ड चाहिए उनको पास नहीं है। और इसमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी, एक मेरे साथ लड़का है कौशल कुमार, वो भी उसको जाकर के जमा कीजिए, थी वोटर ID वगैरह वगैरह, वो बनवा देता है। कैसे, तो हम भी नहीं उतना जानते हैं। तो इच्छा शक्ति की कमी है और ऐसे लोग, मतलब दर्द होता है घूमने पर कि जो सरकार देती है और जो बहुत इजीली में मिल सकता है, वो आखिर यहाँ के प्रतिनिधि क्यों नहीं जनता को दे रहे हैं। तो सर मैं इसके माध्यम से अब स्पष्ट रूप से हम ये बताएं कि आप जो हैं ये मुखिया के पद पर इसलिए आपकी पत्नी आए हैं कि तहे दिल से इस पंचायत के विकास में आप दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ जो पंचायत में जो मुखिया लोग हैं या फिर कुछ मुखिया लोग आप कह सकते हैं कि जो इसको बिजनेस बना लिए हैं, तो इस बिजनेस की परंपरा को तोड़ करके विकास की परंपरा की ओर आप ले जाना चाह रहे हैं। शायद आपका मकसद यही है। बिल्कुल, मैं इसे एक प्रयोग के तौर पर जरूर देख रहा हूं और प्रयोग करके अगर बना तो प्रयोग करके दिखाऊंगा कि सरकार के पैसे से भी जनता का विकास किया जा सकता है। आज की जनता सर, बहुत सारी जनता पैसे पर भी बिक रही है और वोट जो है 10,000 रुपया और 15,000 रुपया पर भी बिक रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपके पंचायत में आ जाए तो आप क्या करेंगे? सामदंड भेद या फिर? मेरा मानना है कि जनता बिकाऊ नहीं है। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि वोट खरीद करके हम जनता का प्रतिनिधित्व कर लेंगे, तो ये हमारी मानसिकता नहीं है। और वोट खरीद करके जनता का प्रतिनिधि बनने वाला प्रतिनिधि कभी भी जनता का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं
इस बात के माध्यम से मैं भी आप लोगों को सचेत और आगाह कर रहा हूँ, जो लोग वोट पैसे के बल पर खरीद रहे हैं वो आपका वोट नहीं बल्कि आपके अधिकार को खरीद लेते हैं, और उसी पैसे से जब एक बार पैसे आप ले लेते हैं तो 5 साल के लिए आप बिक जाते हैं। और आप जब अपने हक अधिकार को मांगने के लिए दरवाजे पर जाते हैं तो आपको ना कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा और ना ही आपका कोई अधिकार मिल पाता है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये चुनाव है, इस चुनाव में एक से एक भेड़ जो है वो भेड़िए के रूप में, भेड़िया जो है भेड़ के रूप में आपके बीच में उपस्थित हो सकते हैं। आपको अपनी मानसिकता होनी चाहिए। पैसे दे करके खरीदने वाले जो वोट को खरीदते हैं उनके पक्ष में, जो लुटेरे हैं, जो बेईमान हैं, जो सामाजिक नहीं है, वैसे लोगों को वोट न करके जाति भेदभाव से उठ करके वैसे लोगों को चुने जो वास्तव में समाज की सेवा की ओर अपनी दिलचस्पी को दिखलाता है, या वास्तव में समाज सेवा ही उनका लक्ष्य है। ऐसे लोगों को जिताइए जो आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को और आपके पंचायत को एक मुख्य धारा से जोड़ सके और सारा हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आपको अधिकार तक पहुंचाए। आप इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ को देखें। और आखिरी में सर, आप अगर लोगों से अपील करना चाहें अपने वोट के लिए तो कैसे कहेंगे? मैं लोगों से वोट के लिए केवल इतना ही अपील करूंगा कि आपने बहुत सारे वक्त लोगों को दिए हैं, केवल एक वक्त मुझे दे करके देखिए। मैं अगर आपके विश्वास पर खरा उतरा तो सही, आइंदा मैं कभी खड़ा ही नहीं होऊंगा। आप दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, इन्होंने अपनी बात को कहा, इस चीज़ को। और देखिए इनका पर्ची मेरे हाथ में है और इसमें लिखा हुआ है जाति धर्म का भेद नहीं, अर्थात ना तो मेरे अंदर में जाति का भेद है और ना कोई धर्म का भेद है। मानवता धर्म हमारा नारा है। मानवता धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं होता है। झूठा वादा कोई नहीं, विकास हमारा नारा है। बहुत अच्छी बात है। संकल्प सेवा का है, कामना भाईचारा का है और वादा विकास का है। एक किनारी पंचायत से मुखिया पद के सुयोग्य, कर्मठ, अनुभवी एवं महिला उम्मीदवार हैं सोना देवी। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा कि ये मतदान है, एक बार मत को दान कर दीजिएगा तो 5 साल के बाद फिर ये मौका मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके वोट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस न्यूज़ को देखें और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोना देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किनारी पंचायत का मुखिया कैसा हो, सोना देवी जैसा हो। किनारी पंचायत का मुखिया कैसा हो, सोना देवी जैसा हो। अच्छा भाई साहब, आप लोग इन्हीं के गांव से हैं? जी हाँ। अच्छे, आप लोग इनके गांव से हैं तो आप लोग भी फील्ड में कैंपेन कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिससे ऐसा लगता है कि नहीं ये जो हैं हमारे एंटी हैं, विरोधी हैं और पैसे से खरीद रहे हैं, ऐसा कहीं पर पैसे की बात आ रही है? सर देखिए, हमारे पक्ष में तो इस तरह की बात नहीं आती है। हम जहाँ भी घूमते हैं तो लोग यही दिखा रहे हैं कि लास्ट 20 सालों में जो पंचायती राज चालू हुआ है उसमें कोई काम ही नहीं हुई है। मैं एक किनारी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाजू में मीन्स दलित समाज से हैं, उनके घर में मैं कल गया हुआ था। महिला हैं, वो काफ़ी पीड़ित महिला है। जब गया तो मैं खुद, मेरे आंखों से आंसू आ गई। काम आखिर हुआ कहाँ? वो साइड पश्चिम दक्षिण साइड है, किनारी के दक्षिण साइड गुलजारबाग में मैं कल गया हुआ था, विजिट करने गया था। वहाँ भी मैं देखा कि महिला रह रही हैं, न झोपड़ी है न फूस है। आखिर मकान दिया किसको गया? सरकार जब परियोजना चलाती है किसी चीज़ का तो उस चीज़ की परियोजना का लाभ आखिर क्यों नहीं मिलता है पब्लिक को? ये बात बिल्कुल सही। अरे इधर भी और कुछ भाई लोग हैं, लोग सभी हम जानने का। क्या सर आपका भी घर वहीं है? अच्छा ये बताइए, आप इन्हीं के गांव के हैं कि दूसरे? इन्हीं के गांव से। फील्ड में जाने के बाद में कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। आपको लगता है कि जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल विश्वास। ये कंट्रास्ट में है कि विनर है? विनर कैंडिडेट हैं। ये देखिए, ये सारे लोग हैं इनके गांव से हैं और मैं आप लोगों को अपने पक्ष से, चूँकि ये हमारी एक गरिमा होती है, मैं अपने पक्ष से किसी के बारे में प्रेकुरेट नहीं करता हूं, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका तरक्की हो, आपका एक वोट तरक्की के शिखर पर ले जाएगा, इसलिए आपका एक एक वोट जो है सही कैंडिडेट की ओर जाना चाहिए। सर एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं लास्ट 20 सालों से यहाँ देखते आ रहा हूँ पंचायती राज में कि ना तो बेरोज़गारी का सुधार हुआ है। कोई, अगर आप मुखिया पद पे हैं, जो मान लिए किसी इंडस्ट्री का
लेकर आते, एक स्कीम बनाते जिससे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, आज तक नहीं हुई है यहाँ पर। पहली पॉइंट है। दूसरा चीज़, अगर एडुकेशन लेवल देखते हैं, एडुकेशन लेवल काफ़ी जीरो हो चुकी है। आप आखिर गवर्नमेंट पैसा क्यों दे रही है टीचर को? क्या टीचर को दे रही है कि आप आएँ और चेयर पर बैठे और चले जाएँ 2 बजे के करीब? आपकी ड्यूटी वही होती है। तो इस चीज़ पे भी मुखिया का ध्यान नहीं है, वार्ड की भी ध्यान नहीं है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ पे आपको नहीं है बनती है क्या कि आप जाएं और मुखिया के पद पे हैं और वहाँ जाकर देखें कि आखिर टीचर आ रही है तो कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं? इस चीज़ पे ध्यान नहीं है। तीसरा चीज़ है कि जो कॉलोनी इंदिरा आवास जो दिया जाता है, आखिर इंदिरा आवास किस चीज़ के लिए है? किसको इंदिरा आवास देना है? जिस बंदा के पास 10 कट्ठा से कम ज़मीन हो, दे विल कम इन इंदिरा आवास योजना के अंदर आते हैं वो, बाकी लोग नहीं आते हैं। तो आखिर उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिनके पास घर है उन्हीं को घर क्यों दे रहे हो आप? दलाल के रूप में मुखिया बनाकर बैठा है दूसरे लोगों को। तो क्या ये सही स्कीम है? आप पब्लिक के पास प्लीज़ दिखाइए इस चीज़ को। मैं 3 चीज़ों का विकास चाहता हूं अपने पंचायत में, जो कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में यहाँ इंडस्ट्री दूंगा। हमारे पंचायत से कोई भी लोग होंगे उनको दिल्ली, गुजरात, मद्रास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक बिग इंडस्ट्री हम बनाएंगे, एक किनारी गांव में बनाएंगे, और एक हमारा उधर हमारे गांव के बाजू में एक मीन्स जगह है, उस जगह का नाम है, वो पुल का नाम क्या, गाँव इमरहिया पुल है, वहाँ पर हम एक इंडस्ट्री का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। गांव से हमारे भाई लोग भी हैं, सब प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ एक इंडस्ट्री डालेंगे और वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। एजुकेशन लेवल को हम लोग चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन लेवल है, अगर मान लिया गवर्नमेंट नहीं सुधार कर रही है तो हम जाकर वहाँ पर देखेंगे कि टीचर आखिर हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्या प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई हो सकती है? ये बहुत सारी योजनाएं इनके माइंड में है। बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने रोड मैप के रूप में तैयार कर लिया है कि हमें क्या क्या करना है। पहले मीडिया जो था देहाती क्षेत्र में नहीं आता था, आपको पता होगा। बहुत बड़े बड़े मीडिया लोग थे जो बहुत एसी वाले रूम में रह करके बस अपने चैम्बर में रहते थे। मीडिया आपके द्वारा ये कैंपेन हमारा है, इसके तहत मैं गांव-गांव में जाकर के इन चीज़ों का रिपोर्टिंग कर रहा हूं और साथ ही साथ ये भी कर रहा हूं कि मुखिया कोई भी विजेता बनते हैं, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कितनों भी बड़ा हो, पब्लिक की आवाज़ है और आपको काम करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।